भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 11वां अध्याय जिसमें गोकुल से वृंदावन की ओर जाना और साथ ही वत्सासुर और बकासुर का उद्धार, इसका वर्णन इस अध्याय में होगा। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि जब वह वृक्ष गिरे तब सभी अपना नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी देवी और अन्य जो गोपियां थी सभी दौड़ते हैं उनकी तरफ कि यह इतनी जोर से आवाज कहाँ से आई, कहीं बिजली तो नहीं गिर गई कोई। वह पास जाके देखते हैं, इतने बड़े बड़े दो वृक्ष गिरे हुए हैं और वहां पर कुछ बालक और उनके साथ में थे जो खेल रहे थे। तो वहां पर वह देखते हैं, जो वह बताते हैं, लेकिन उनकी बात का कोई विश्वास नहीं करता। वह तो कहते हैं कि कन्हैया यह बीच में से, वृक्षों के बीच में से निकला और पीछे उखल बंधी हुई थी, इसने जोर लगाया, दोनों वृक्ष गिर गए, इसमें से दो सिद्ध भी प्रकट हुए थे। अब उनकी बात का कोई विश्वास नहीं करता। नंद बाबा उनके पास जाते हैं हंसते हुए। अब उनके हंसने का कारण यह है कि वह जानते थे कि माता ने इसे बांधा था और अब मैं अगर नहीं हंसा तो यह डर जाएगा कि बाबा मुझे पीटने तो नहीं आ रहे। इसलिए वह हंसते हुए मुस्कुराते हुए उनके पास जाते हैं ताकि वह समझ जाए कि मैं उनकी रस्सी को खोलने आ रहा हूँ। और साथ ही वह अपनी लीला से यह भी बात सिद्ध करना चाहते हैं कि जो बंधन है और जो मुक्ति है वो मेरी जो है वह मेरे भी हाथ में नहीं। यानी वह कहना चाहते हैं, देखो बंधन में डाला माता ने और मुक्त किया पिता ने। यानी कि मेरा जो स्वरूप है, ना तो मैं बंधन में हूँ और ना मैं मुक्त में हूँ। जैसे अपना भक्त जन मुझे बनाते हैं मैं वैसे ही बन जाता हूँ। यह बात वह सिद्ध करना चाहते हैं। अब इन उत्पात को देखते हुए सभी के मन में संशय होता है। वह चाहते हैं कि अब वह वहां पर कुछ ठीक हो, कि उत्पात किसी तरीके है बंद हो जाए। इन उत्पात को बंद करने के लिए वहां पर जो गोकुल में सबसे बड़े थे उनका नाम था, एक गोप थे उपनंद। वह अवस्था में तो बड़े थे ही, साथ ही ज्ञानी भी थे। उन्हें इस बात का पता था कि किस समय क्या करना चाहिए ताकि वह आने वाला समय हमारा ठीक हो। तो वह यही सभी अपना बैठे, गोप आए, नंद बाबा आए, सभी के बीच बातचीत हुई। तो उपनंद जी ने यही बात कही कि देखो ये नंद बाबा के लाडले को सबसे पहले तो पूतना आ गई, दूसरी बार छकड़ा उलट गया, तीसरी बार भवंडर के रूप में एक दैत्य आ गया और चौथी बार ये दो वृक्षों का गिर जाना। इतने संकट यहाँ गोकुल में होना, इतने उत्पात होना, वो तो कृपा है हमारे भगवान की, जो हर बार हमारे बालक बच जाते हैं, उन्हें कोई किसी प्रकार की हानि नहीं होती। वो तो शुक्र है हमारे कुल देवता का। वह समझ रहे हैं उनके कुल देवता ने उन्हें बचाया है, लेकिन जो बच रहे हैं वो तो सबके स्वामी। यह सब निश्चय करते हुए कि उत्पात बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, हमें गोकुल को छोड़ देना चाहिए, और सभी की राय भी यही होती है। सभी हाँ में हाँ मिलाते हैं, कहते हैं ठीक है। सभी तैयारी करते हैं, छकड़ों पर बैठते हैं, स्त्रियां तैयार होती हैं, सोने जेवर गहने पहनती हैं और माता अपने बच्चों को लेकर उनकी तोतली तोतली बोली सुनते हुए अपना वहां पर बैठ जाती हैं। अब वह रवाना होती हैं वृंदावन की। वृंदावन बड़ी ही सुंदर जगह है और हर समय सुख देने वाली है। उस समय आपस में वह बातचीत कर रहे हैं इस बारे में कि वृंदावन तो वृंदावन है, इससे अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती। एक तो यह पास है और दूसरी यहाँ पर हरे भरे वृक्ष बहुत है। जो हरा भरा वन है, इसमें हमारे बालक सुरक्षित भी रहेंगे और हमारे गाय बछड़ों के लिए भी यह बहुत ही अच्छी जगह है। साथ ही यमुना जी भी इसके पास में ही बहती है, तो क्यों ना हम यहीं जाएं। गोवर्धन का भी आश्रय हमें रह जाएगा, तो यहीं पर जाना ठीक है। तो वह सभी वृंदावन की ओर निकल जाते हैं। आगे आगे गाय बछड़े और पीछे पीछे ग्वाल बाल चल रहे हैं। कन्हैया अपना तोतली बोली में माँ से बातें कर रहे हैं और सब हंसते खेलते वहां से रवाना होते हैं और चले जाते हैं वृंदावन की ओर बसेरा करने। वृंदावन पहुंचते हैं। लाला जो कि श्याम है और राम जो कि बलराम है, तो वह दोनों सुबह उठते हैं, गोपियों के साथ भी मस्ती करते हैं, खेलते हैं। कभी तो उनके सेवक बन जाते हैं, कभी उनके ऊपर ही हुक्म चलाने लगते हैं, तो कभी उनकी माखन की मटकी फोड़ देते हैं, और कभी कैसे तो कभी कैसे, कभी कुश्ती खेल रहे हैं तो कभी
सांड बनकर लड़ने भी लग जाते हैं। तो ऐसे ऐसे अपनी बाल लीलाएं करते हुए अपना बाल्यावस्था वह वहां पर व्यतीत कर रहे थे। तो एक दिन वह जब खेल रहे थे तो रोहिणी माता ने उन दोनों को बुलाया कि श्याम और राम तुम दोनों आ जाओ और तुम कुछ खा लो, सुबह के निकले हुए हो। वह खेल में इतने मगन हुए होते हैं कि नहीं आते वह। अब रोहिणी जी अपना यशोदा माता को कहती हैं कि आप ही अपना जाओ और इनको लेके आओ। यशोदा माता तो जाती हैं अपना। उनके मन में प्रेम बहुत, जो वात्सल्य भाव है, जो अपने कन्हैया के प्रति है उनका, जो उनको अपना पुत्र मान बैठी हैं वह, तो वह उनको लेने के लिए अब जा रही हैं और कहती हैं श्याम और राम चलो तुम अब आ जाओ, तुम अब थक गए हो बहुत ज्यादा। अब तुमने सुबह से कुछ सुबह सुबह तुमने खाया था, उसके बाद से तुमने कुछ नहीं खाया, तो चलो पहले आकर कुछ खा लो। वह नहीं आते, वह खेल में मगन हुए हुए हैं। फिर मैया कहती है ओ कन्हैया, ओ मेरे कन्हैया, प्रेम भाव से, ओ मेरे कन्हैया, ओ श्याम सुंदर कमल नयन, चल अब आजा, हट छोड़ दे, खेल छोड़ दे, पहले आके कुछ खा ले, उसके बाद तुम फिर से खेल लेना। देखना तुम दोनों धूल ही धूल में होए हुए। थोड़ा साफ सुथरा रहो, खा पी लो, अच्छे कपड़े पहन लो, गहने पहन लो, उसके बाद आके दोबारा खेल लेना। फिर वह बलराम जी को भी कहती हैं बलराम सुन, तू अपने छोटे भाई को लेके आजा फटाफट, कुछ खा लो उसके बाद खेल लेना। आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र भी है, देखो सभी ने अपना भोजन पा लिया है, तुम भी उसके बाद अब भोजन पा लो। तुम्हारे साथ के जो सखा है इनको भी देखो, यह भी अपनी मैया से खा पी कर अपना, उनकी मैया ने उन्हें खवा पिवा कर भेजा है, सुंदर वस्त्र धारण कर रखे हैं, तुम भी थोड़ा साफ सुथरे बन जाओ, इतनी धूल लगी हुई है। अब वो जो पुत्र का भाव है, वह तो पुत्र तो नहीं मान रहे, लेकिन यशोदा मैया एक हाथ पकड़ती हैं कृष्ण का, दूसरा हाथ पकड़ती हैं बलराम का, और चलो दोनों। तो अपना पुत्र समझ रही हैं किनको, जो कि इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं, ब्रह्मा के भी जो पिता हैं, उनका हाथ पकड़ के घर ले जाती हैं। चल कन्हैया। तो इस प्रकार अब वह उनको भोजन कराती हैं, अपना प्रेम बंधन जो उनका है उनसे उन्हें प्रेम करती हैं बहुत ज़्यादा। फिर वह खेलने कूदने के लिए निकल जाते हैं। वह वहाँ देखते हैं कि एक बछड़ा जो कि दैत्य है, वह दानव बछड़े का रूप धारण करके और बछड़ों के बीच में मिल जाता है। और बलराम जी को इस बात का नहीं पता, लेकिन कन्हैया को इस बात का पता है। अब बलराम जी देखते हैं कि वो तो अपना उसको हट्टा कट्टा बछड़ा है, उसके साथ खेल रहे हैं और होता वह असुर है। कन्हैया पहचान लेते हैं, उसकी पूंछ पकड़ते हैं, उसको चारों दिशाओं में घुमाकर दूर फेंक देते हैं और तब तक घुमाते हैं जब तक वह मर ना जाए। और जैसे ही वह मर जाता है, उसको इतना दूर फेंकते हैं कि वह वृक्षों पर जाके पड़ता है और वहां उसका असली स्वरूप सामने आ जाता है जब वह मर जाता है। सभी उनकी प्रशंसा करते हैं, देवता लोग उन पर फूलों की वर्षा करते हैं और सभी जो उनके साथ खेल रहे हैं वह हैरान भी बहुत होते हैं। ऐसे ही एक दिन वह खेल रहे होते हैं तो वह देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा जीव है और वो जीव है बकासुर। वह अपना बगुले का रूप धारण करके वहां पर आता है। एक बार तो सभी डर जाते हैं, इतने में देखते ही देखते वह अपनी चोंच के सहारे से कन्हैया को उठाता है और निकल जाता है। कन्हैया के पेट में जाते ही बगुले के वह वहां पर उत्पात करते हैं और बाहर सबको चिंता हो जाती है। वह कहते हैं कन्हैया अब क्या होगा, अब क्या होगा, वह चिंता में है, रोए जा रहे हैं, बड़ी बुरी हालत हो गई है उनकी। कन्हैया अपना प्रभाव दिखाते हैं, अग्नि के समान हो जाते हैं, पेट में जाकर उसको जलन होती है बगुले को, वह उन्हें वैसे का वैसे बाहर निकाल देता है। कन्हैया के बाहर आने के बाद वह उनकी दोनों चोंच पकड़ लेते हैं, उस बगुले की दोनों चोंच पकड़ के बिल्कुल चीर देते हैं और ऐसे चीर देते हैं कि वह तो बस प्राण भी नहीं बचते उसके। तो इस प्रकार उन्होंने इन दो असुरों का वध किया और जिनका वध हुआ है वो असुर भी कोई ना कोई कथा के वजह से असुर बनते हैं। अब जिन्होंने उनका उद्धार किया है वह असुर होने के बाद भी ऐसी जगह पहुंचते हैं जो बड़े बड़े सिद्ध मुनियों को प्राप्त होती है, क्योंकि उद्धार भी किनके हाथों से हुआ,
स्वयं इस ब्रह्मांड के रचयिता के हाथों से हुआ, तो उनका एक तरह से वध होकर भी उद्धार ही होता है। यानी उन पर भी एक तरह से कृपा ही करी है भगवान ने, और इसी प्रकार अपनी बाल्यावस्था वहीं पर वह व्यतीत करते हैं।